नमस्कार, हम हैं ड्रीम सोलर। इस प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में 12 फीट हाइट पर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी मजबूती के लिए बात करते हैं कि प्लांट के पिलर की ग्राउटिंग कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या गलतियां लोग कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पिलर को ग्राउट कर रखा है। यह पिलर आम लोगों की तरह बहुत हाइट में नहीं बना है, लेकिन खास बात यह है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसको कटिंग करके बनाया हुआ है। अब जब हमने इसकी फर्श पूरे पत्थर को काट कर निकाला, फिर इसमें लेंटर आया, वहाँ पर हमने बेस प्लेट को लगाकर उसके बाद इसको कसा है। अब कटिंग से क्या फ़ायदा हुआ है कि जो ये हमने इतना चौड़ा बनाया है, इसी जगह पर आप देखते हैं बहुत से लोग केवल पिलर से इतना ही मसाला चढ़ाते हैं, जबकि इसकी बेस प्लेट ही काफ़ी चौड़ी होती है और वह सारा मसाला बेस प्लेट के ऊपर ही लोहे पे रखा रहता है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं होता है। जबकि इस जगह पर हमने फर्श को काट कर जब इसको ग्राउट किया है, तो इसकी जो ग्रिप है वह फर्श के साथ बहुत मजबूती से चिपक गई है। अब किसी भी प्रकार के आंधी तूफान में अगर ये पिलर यहाँ पर हम हिलाते हैं तो हिलेगा नहीं और इसकी जो ग्रिप है वो इसको टूटने नहीं देगी। लेकिन इसी जगह पर जब वह छोटा सा पतला सा पिलर लगा होगा तो वह तुरंत ही नीचे से चटक जाएगा। वह केवल वजन के रूप में पिलर के साथ अटका हुआ है, ना कि उसको पकड़ कर रखने के लिए। तो जब भी ग्राउटिंग कराएं, फर्श को कटवा कर और इस तरीके से चौड़े पिलर बनवाएं, ना कि लंबे से। उन लंबे पिलरों का कोई भी औचित्य नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर की वायरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 पाइपों का यूज कर रखा है, जिसमें एक पाइप में आपकी अर्थिंग है और दूसरे पाइप में आपकी डीसी लाइन है। खास बात यहाँ पर यह है कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक लाइन इधर अर्थिंग की जा रही है और एक लाइन इधर डीसी लाइन जो है वो इन्वर्टर के पास जा रही है। दूसरा आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर के अंदर वायर एक पैनल से दूसरे पैनल में कनेक्ट होता है, वहां पर भी हमने पाइप का उपयोग कर रखा है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे ही खुला वायर डाल देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से टच होता है। अब इतनी गर्मी होगी तो जब वायर गर्म लोहे से टच करेगा तो कहीं ना कहीं उसको समस्या आएगी और उसकी लाइफ भी कम होगी। प्लस अगर बंदर वगैरह आते हैं तो वो इस तार को पकड़कर झूल सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि वायरिंग पूरी प्रॉपर की जाए पाइप के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने डुअल पाइप के अंदर वायरिंग कर रखी हुई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर से एक डीसी लाइन उधर इन्वर्टर के पास आ रही है और वहां से प्रॉपर 2 पाइप यहाँ की तरफ आ रहे हैं। आपने ऊपर से भी देखा होगा, पाइप एक आया था। अब यहाँ से जो एसी लाइन एक अलग